गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ नरलावती एकेडमी। कंप्यूटर के इस सीरीज़ में हम लोग आज एमएस ऑफिस से रिलेटेड टॉप पीवाईक्यूज करने वाले हैं जो वेरियस एग्जाम से होगा। अगर आपने मेरा थ्योरी पोर्शन एमएस ऑफिस से रिलेटेड थ्योरी पोर्शन अभी तक नहीं देखे हैं तो इससे पिछले वाले लेक्चर में जाएं, उसको देख के तभी इस पीवाईक्यूज को लगाएं। सो स्टार्ट करते हैं। द वर्ड फंक्शन दैट करेक्ट टेक्स्ट एज वी टाइप इज रिफर्ड एज। सबसे पहले ये समझते हैं ऑटो करेक्ट होता क्या है। इसका ऑप्शन वैसे ऑटो करेक्ट ही होगा, बता दिए। ऑटो करेक्ट एक ऐसा एमएस वर्ड का फंक्शन होता है जो कोई भी वर्ड गलत लिखने पर ऑटोमेटिक करेक्ट कर देता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ ऑटो करेक्ट। द ऑप्शन विल बी ए। ठीक। टू क्लोज अ रिप्रेजेंटेशन and quit PowerPoint, you must click the close button on the title bar। अगर तुम प्रेजेंटेशन से क्विट करना चाहते हो, उससे बाहर निकलना चाहते हो, क्लोज बटन प्रेस करना चाहते हो तो कहाँ मिलेगा आपको? टाइटल बार में मिलेगा। प्रेजेंटेशन को बंद करने तथा पावर पॉइंट से बाहर निकलने के लिए ऑपरेटर को इनमें से किस आइकन पर बने बटन को क्लिक करना चाहिए? टाइटल बार बटन पे बने क्लोज बटन को प्रेस करना चाहिए। ठीक, ये है ऊपर में जो दिख रहा है, ये क्या है? टाइटल बार है। इस टाइटल बार में प्रेजेंटेशन का नाम, ये माई एमएस ऑफिस एमसीक्यू दिखा रहा है, सर्च बार दिखेगा और यहाँ पे क्लोज मिनिमाइज का ऑप्शन दिखेगा। ये क्या कहलाता है? टाइटल बार। इसको याद रखना। ठीक। MS Word, you can delete text by selecting the text and pressing the delete key। अगर MS Word में किसी पॉइंट को तुम डिलीट करना चाहते हो तो उसको सिलेक्ट करो, फिर उसको डिलीट प्रेस कर दो। ठीक। Which of the following is a presentation graphics software? बताओ। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, दिस इज MS PowerPoint। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन का बात कर रहा है। ठीक। तो प्रेजेंटेशन का ग्राफिक कहाँ देखने को मिलता है? MS PowerPoint में। इन अ कंप्यूटर द सिस्टम आइडेंटिफाई अ फाइल बाय इट्स नेम। कंप्यूटर में किसी भी फाइल को आप उसके नेम से आइडेंटिफाई करते हो। द शॉर्टकट की टू सेंटर अ लाइन दैट ट्रांसफर द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू द मेन मेमोरी इज कॉल्ड कंट्रोल प्लस ई। कंट्रोल प्लस ई भी बताए हैं, पिछले वाले वीडियो में बताए हैं। अगर किसी टेक्स्ट को तुम सेंटर में लाना चाहते हो, ठीक, कोई टेक्स्ट है उसको सेंटर में लाना चाहते हो तो सिंपली कंट्रोल प्लस ई प्रेस करोगे, उसको हाईलाइट करके। अगर किसी को लेफ्ट में लाना चाहते हो तो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके बस कंट्रोल प्लस एल क्लिक करोगे, लेफ्ट में आ जाएगा। राइट में लाना चाहते हो तो कंट्रोल प्लस आर प्रेस करोगे, वो राइट में टेक्स्ट आ जाएगा। अगर एक्स करना चाहते हो तो ये सफ़ा इरेज हो जाएगा। ठीक। सी अगर प्रेस करते हो तो कॉपी हो जाएगा। MS Word इज एन एग्जाम्पल ऑफ अभी तुरंत बता रहे हैं। ये जितना भी MS ऑफिस में जितना भी सॉफ्टवेयर्स हैं वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक, सारे एप्लीकेशन, क्योंकि वो अपना एक स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म करते हैं, इसलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जो पूरे सिस्टम को ऑपरेट करता है, जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उस सिस्टम को ऑपरेट करेगा। दिस इज ऑपरेटिंग सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग का ही हिस्सा होता है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ये तो अलग अलग कामों के लिए इसको प्रोग्रामिंग किया जाता है। Which of the following task can't be performed in MS Word? बताओ कौन सा MS Word में परफॉर्म नहीं किया जा सकता है? चार्ट क्रिएशन, बिल्कुल चार्ट आप तैयार कर सकते हो MS Word में। ठीक। मैट्रिक्स इन्वर्स कैलकुलेशन, बिल्कुल नहीं। मैथमेटिकल इसमें होता ही नहीं। MS Word में कोई भी किसी भी प्रकार का मैथमेटिकल कैलकुलेशन इन्वर्स मैट्रिक्स का तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो। ये नेस्टेड टेबल क्रिएशन में क्या होता है? नेस्टेड टेबल क्रिएट में टेबल के अंदर ये जो भी टेबल दिखाई दे रहे हैं, टेबल के अंदर
कितना भी तुम अगर टेबल बनाना चाहो तो ये बना सकते हो। यही कहलाता है नेस्टेड टेबल क्रिएशन। तो बिल्कुल ये एमएस वर्ड में तो ये कर ही सकते हो। अब बोल रहा है रिव्यू। रिव्यू मतलब जस्टिफाइंग करना। जस्टिफाइंग मतलब अगर तुम्हारे पैराग्राफ में कोई वर्ड है उसको चेक करना है कि वो गलत है कि सही है, तो उसको हम रिव्यू करना कहते हैं। ये सारे एमएस वर्ड में होता है। ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो, लेकिन ये काम नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ एमएस एक्सेल में ही होता है। तो ऑप्शन विल बी बी। एमएस वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर। देखिए एमएस वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है, लेकिन सबसे पहले वो वर्ड प्रोसेसर है। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रकार का टेक्स्ट आइकन, ठीक, टेक्स्ट आइकन, इमेज इंसर्ट, एडिटिंग, फॉन्ट साइज, बड़ा साइज, छोटा साइज किया जा सकता है। तो ये सारे काम वर्ड प्रोसेसर का फीचर है ये। तो वर्ड प्रोसेसर का फीचर कौन प्रोवाइड कराता है? एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड का पहला फीचर ही वर्ड प्रोसेसर है, वर्ड से रिलेटेड काम है। उसके बाद वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आएगा। तो एक्यूरेट आंसर डी हो जाएगा। ठीक। व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ? हम बताएं, अभी पिछले वीडियो में बताएं, एक स्प्रेडशीट में क्या क्या होता है। रॉ होता है, कॉलम होता है और सेल होता है। ठीक। रॉ, कॉलम, सेल, ऑल ऑफ द अबव। विच एक्सटेंशन इज गिवन टू वर्ड डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट? डॉक्यूमेंट के लिए बाय डिफॉल्ट .doc यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड कैटेगरी ऑफ अलाइनमेंट ऑफ एमएस वर्ड? नॉट वैलिड कैटेगरी ऑफ अलाइनमेंट ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में ठीक, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, राइट अलाइनमेंट होता है, ठीक, एंड जस्टिफाइंग होता है। मतलब कर्सर को तुम लेफ्ट में ले जा सकते हो, कर्सर को तुम राइट से स्टार्ट कर सकते हो। किसी भी टेक्स्ट में पड़े ग्रामर्स को तुम चेक कर सकते हो, उसके स्पेलिंग को चेक कर सकते हो, मतलब जस्टिफाइंग कर सकते हो। लेकिन वर्टिकल कहीं ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। द ऑप्शन विल बी बी। ठीक। एमएस एक्सेल इज अ स्प्रेडशीट। उसमें स्प्रेडशीट्स रहते हैं। ठीक। एमएस पावर पॉइंट इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है। द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू इन एमएस एक्सेल इज। देखिए, एक तो टेक्स्ट के फॉर्म में होता है, एक नंबर के फॉर्म में होता है। जो टेक्स्ट होता है एमएस एक्सेल में, जो टेक्स्ट होता है उसका जो कर्सर होता है वो लेफ्ट से स्टार्ट होगा। जैसे आपको राम लिखना हुआ तो राम यहीं से स्टार्ट होगा। फिर अगर श्याम लिखना हुआ तो SHYAM आगे तक जाएगा, मतलब यहीं से स्टार्ट होगा। जस्ट इसका स्टार्टिंग लाइन यहीं होगा। वैसे ही मोहनलाल लिखना हुआ तो MOHANLAL ऐसे इधर स्पेस बचता जाएगा। अगर नंबर कोई लिखना है जैसे, तो नंबर के लिए यहाँ इधर से स्टार्ट होगा 5 6। मान लो 1000 लिखना है तो ये कर्सर हो गया 100। वैसे ही अगर 2.200 ऐसे लिखाएगा। तो ये नंबर्स में जो होते हैं, नंबर्स पूछ रहा है, नंबर में राइट क्या होता है? राइट अलाइनमेंट होता है। ये राइट से अलाइनमेंट हो रहा है। जबकि अगर पूछ देगा टेक्स्ट के फॉर्म वाला, मतलब लेटर्स के फॉर्म में, तो क्या होता है? लेफ्ट से अलाइनमेंट होता है। इसको याद रखना। द ऑप्शन विल बी सी। द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। देखो टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? लेफ्ट से। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सपोर्ट what you see is what you get। मतलब जो आप स्क्रीन पर देखते हो वही प्रिंट यानी आउटपुट में मिलता है। कौन है इसमें? जो तुम स्क्रीन पर देखते हो और वो आउटपुट में नहीं मिलता है। किस में आउटपुट में नहीं मिलता है बताओ? नेट
नेटेक्स एडिटर में। बाकी जो तुम इसमें इनपुट में देखोगे या फिर जो स्क्रीन पे दिखोगे वही प्रिंट होकर आएगा। ठीक, मतलब ये WSIWG सपोर्ट करता है, MS वर्ड इसको सपोर्ट करता है, नोटपैड भी इसको सपोर्ट करता है, MS एक्सेस भी इसको सपोर्ट करता है, बट लेटेक्स एडिटर इज नॉट सपोर्ट WSIWG, सो द ऑप्शन विल बी बी। इसको याद रखना। इसका व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, मतलब सीधा मतलब होता है कि जो स्क्रीन पर देखते हो वहीं तुम्हें आउटपुट में मिल रहा है, तो इसमें नहीं मिलता है, बाकी सब में मिलता है। Which of the following statement is not true about an MS Word document? Different portion of text may have different type of font, बिल्कुल ये तो सही है। Different portion of text may have different font size, बिल्कुल। Copy paste text can't be deleted, बिल्कुल डिलीट हो सकता है, ये तो गलत है। A table can have many row and column, बिल्कुल सही है ये। एक टेबल में बहुत सारे रो एंड कॉलम हो सकते हैं। द ऑप्शन विल बी सी। ठीक। इन कट पेस्ट ऑपरेशन ऑफ MS वर्ड अ टेक्स्ट कैन बी कट एंड पेस्ट एग्जैक्टली वंस। नो, तुम जितने बार चाहे पेस्ट करो। एक टेक्स्ट कैन बी कट एंड पेस्ट मल्टीपल टाइम्स, बिल्कुल जी, बिल्कुल यस। ए टेक्स्ट कांट बी कट इफ बैकग्राउंड इज कलर इज सेट, नो। अ टेक्स्ट कैंट बी कट इफ इट्स लेंथ इज मोर, ये लेटर्स कोई मतलब ही नहीं होता है, लेंथ कितना ही बड़ा हो उसको कट किया जा सकता है। द ऑप्शन विल बी बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बताएं माइक्रोसॉफ्ट का जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है DBMS है, दैट इज MS एक्सिस इज DBMS, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। बाकी ये सब सारे क्या हैं, ये सब सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, स्पेसिफिक वर्क को परफॉर्म करते हैं। मेल मर्ज इज अ कंपोनेंट ऑफ, बताओ मेल मर्ज समझते हैं। मेल मतलब सिंपली मेलिंग यानी चिट्ठी को भेजना, मर्ज करना आपस में कनेक्ट करना। ठीक, तो मेल मर्ज का सीधा मतलब है एक ही लेटर्स या नोटिस को कई लोगों के नाम पते के साथ छापना। मतलब एक ही नोटिस हुआ, उसमें जितने भी वर्ड हैं एक ही हैं, लेकिन अलग अलग नाम और अलग अलग एड्रेस से 100 या फिर बहुत सारे व्यक्तियों को भेजना। दिस इज कॉल्ड मेल मर्जिंग। ठीक, तो किसका कंपोनेंट होता है मेल मर्जिंग, बताओ। मेल मर्जिंग MS वर्ड का कंपोनेंट होता है, वर्ड प्रोसेसर का नहीं होता है। MS एक्सेल का भी ये नहीं मतलब है, MS एक्सेस का भी नहीं मतलब है। द ऑप्शन विल बी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्ड प्रोसेसर, बताओ कौन सा वर्ड प्रोसेसर नहीं है। वर्ड प्रोसेसर का सीधा मतलब है जो सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट लिखने, एडिट करने, फॉर्मेट करने में काम आता है, उसको कहते हैं वर्ड प्रोसेसर। इससे भी डॉक्यूमेंट लिख सकते हो, एडिट कर सकते हो, ठीक, फॉर्मेट चेंज कर सकते हो। इसमें भी डॉक्यूमेंट तुम टेक्स्ट के फॉर्म में लिख सकते हो, सेव कर सकते हो नोटपैड में। वर्ड पैड में भी बिल्कुल बेसिक से तुम बेसिक से तुम कुछ भी कर सकते हो इसमें, जैसे कोई सॉफ्टवेयर डाटा लिख सकते हो, उसमें थोड़ा फॉर्मेट भी इधर उधर कर सकते हो। लेकिन वर्ड प्रोसेसर बिल्कुल नहीं, इज नॉट अ वर्ड प्रोसेसर। जी हाँ, द ऑप्शन विल बी डी। ठीक, सो थैंक यू। MS एक्सेल, MS ऑफिस का जो ये आपका PYQ सेक्शन था, ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इसको आपको क्या करना है, एग्ज़ाम से पहले एक बार दो बार देख लेना है और बस चले जाना है। बाकी इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला, इससे बाहर कोई नहीं पूछेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।